guys, this is Pratima and I welcome you to the first lecture of this course. In this session, we are going to discuss the first chapter of physics, that is force and pressure. So let's get started with the basic definition of force. Now, as per the definition of force, it says a push or a pull of an object is known as force. अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस फिगर को समझना पड़ेगा. ओके, अब देख सकते हो कि इस फिगर में एक बच्चा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मूव कराने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग. It can be a chair, it can be a table, it can be a wooden block, it can be a door, it can be anything. Okay. Now let us consider कि यहाँ पर वो बच्चा एक डोर को अपना ऑब्जेक्ट लिया है और वो उस डोर को बंद करने की कोशिश कर रहा है. So उसे बंद करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? अपना पूरा फोर्स अप्लाई करके धक्का देना पड़ेगा. Isn't it? तो जब वो उस डोर को धक्का दे रहा है बंद करने के लिए, यानी उसको एक और तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, यानी वो अपना पूरा फोर्स अप्लाई कर रहा है ताकि वो पुश कर सके एक पर्टिकुलर डोर को. नाउ इधर पर हम ये कह सकते हैं कि जब वो फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, देखो यहाँ पर इस तरीके से मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ और मेरा बॉडी इस तरीके से पीछे की तरफ मूव होता है. ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा है. अब उस डेफिनेशन को समझो. A push is a force which is exerted away from the body. हम फोर्स ऐसे लगाते हैं और हमारा बॉडी ऐसे मूव हो रहा है ना. जब भी हम पुश करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो इस तरीके से ही हम देख सकते हैं, ऐसे पुश करते हैं और ऐसे बॉडी थोड़ा पीछे की तरफ मूव होता है. इसीलिए हम पुश को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ फोर्स विच इज एक्सर्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी. अब हम पुल को समझते हैं. देखो, पुल एक्शन में क्या होता है कि अब हम चाह रहे हैं कि उस डोर को हम, मान लो कि वो बंद है, हम उसे खोलें. ठीक है, वी वांट टू ओपन द डोर. अब वो जो डोर है उसे खींचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगेन वी हैव टू अप्लाई फोर्स. तो हम इस तरीके से खींचेंगे. तो उस टाइम पर क्या हो रहा है कि जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है दैट इज टुवर्ड्स द बॉडी, है ना. देख लीजिए आप ही कि जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये हमारा मान लीजिए डोर है, इसको खींच रहा है, तो हमारा जो फोर्स एक्सर्टेड दैट विल बी टुवर्ड्स द बॉडी, लाइक टुवर्ड्स अस. सो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन पुश और पुल. तो इस सब में हमने ये देखा कि चाहे तुम पुश करो या पुल करो, ये दोनों में हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, तभी हम पुश या पुल एक्शन कर पा रहे हैं. That's the reason we say a push or a pull of an object is known as force. It is a form of force. Now let us try to understand the force concept in a better way. ठीक है, और इसे समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एग्जाम्पल्स को और अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा. अब देखिए, यहाँ पर एक गोलकीपर यहाँ पर खड़ा और वो एक फुटबॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है. जब किसी भी बॉल को तुम रोकने की कोशिश कर रहे हो, इन सेंस तुम्हें उस बॉल को पुश करना पड़ेगा, यानी तुम्हें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि तुम उस बॉल को रोक सको. बिकॉज इनिशियली द बॉडी विल बी इन द स्टेट ऑफ मोशन. जो बॉडी यानी जो फुटबॉल है वो मूव कर रहा होगा और तुम्हें उसको रेस्ट पोजिशन में लेकर आना है. तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें उस बॉल पे अपना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि तुम उस बॉल को रोक सको. Now, see the second case. Here, a hockey player is flicking a ball. एक हॉकी प्लेयर बॉल को मतलब अपने बॉल को मारने की कोशिश कर रहा है, यानी हिट करने की कोशिश कर रहा है. तो फिर वहां पर हो क्या रहा है? बेसिकली वो वहां पे उस बॉल को पुश कर रहा है, isn't it? अब पुश करना means again he has to apply force. Okay, now see the third example. There a fielder is trying to stop the ball. Again, for stopping the ball he has to apply his force ताकि वो उस बॉल को पूरी ताकत लगा के रोक सके, उस बॉल को
स्टेट ऑफ मोशन से इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में ला सकते हैं, ठीक है। नाउ let us perform activity 1 in order to understand and identify whether an action is a push or a pull, ठीक है। अब पहला देखो, moving a book placed on a table। अब बताओ भाई ये पुश है या पुल है, क्योंकि मान लीजिए कि ये हमारा टेबल है, यहाँ पे मैंने अपने बुक को रखा है, ठीक है, फोन है वैसे तो, पर बुक समझ लीजिए, तो हमने इसको रखा है। अब मुझे चाहिए कि मैं इसे मूव करा सकूं, तो जब मैं इसे मूव करा रही हूँ तो क्या कर रही हूँ मैं, इस तरीके से मैं इसे धक्का दे रही हूँ, यानी मैं इसे पुश कर रही हूँ, isn't it? So when I am applying my force in order to push the object, it is getting moved. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पुश एक्शन हो रहा है ना। ओपनिंग और शटिंग अ डोर। अब मान लीजिए कि आपका दरवाजा बंद है, तो जब आप उसे खींच रहे हो तो तुम क्या करो, बेसिकली हम किसी चीज को पुल कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि उस डोर को हम खोल पा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि वो बंद है और हम उसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने कहा कि वो पुल है। अब ये मान लिए कि वो ऑलरेडी खुला है, हम उसे बंद कर रहे हैं, तो जब हम उसे बंद कर रहे हैं यानी हम फोर्स अप्लाई करके उसे पुश कर रहे हैं, so that comes in push action. So hence in this case what we can say कि जो opening और shutting of door है, this is both push and pull, both actions are taking place. Now drawing a bucket of water from a well. अब ये सेम एग्जाम्पल जो मैंने पुल डेफिनेशन के बाद बताया था, यहाँ पर हमको क्या करना है, पानी के बकेट को कुएं में से खींचना है, दैट मीन्स वी हैव टू पुल यूजिंग द हेल्प ऑफ अ रोप, इजंट इट? तो हम पुल कर रहे हैं, यहाँ पर पुल एक्शन हो रहा है। नाउ a football player taking a penalty kick. Now the person has to kick the ball in sense the person has to push the ball. Okay, a cricket ball hit by a batsman, यानी यहाँ पर एक क्रिकेट बॉल है जिसको हिट करना है। Okay, a batsman will be hitting the ball. That means a batsman will be pushing the ball. Now, moving a loaded cart. Moving a loaded cart means एक बहुत भारी कार्ट है, उसको हमको मूव कराना, यानी हमको धक्का देना है। धक्का देना in sense what? We have to push. We have to apply all our force in order to push the loaded cart. Now, finally, we have opening a drawer. अब देखो, इनिशियली जो ड्रॉर होगा वो तो बंद होगा, उसे हमें खोलना है, यानी हमको क्या करना है, अपनी तरफ उसको पुल करना है, isn't it? अगर मान लीजिए कि वो बंद है और हम पुश कर रहे हैं, तो क्या होगा, पुश करना है इंसेंस वो तो ऑलरेडी बंद है, और पुश भी करोगे तो वो तो बंद ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे खोलने की बात हो रही है, यानी हमको उस ड्रॉर को अपनी तरफ खींचना है, यानी पुल करना है। So here pull action comes into play. Let us try to understand forces are due to an interaction. अब इसे समझने के लिए सबसे पहले हम इन फिगर्स को समझते हैं, ठीक है। पहले फिगर में हम देख सकते हैं कि एक इंसान एक कार को मूव कराने की कोशिश कर रहा है। The person is trying to push the car. अब उसे करने के लिए यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी इस फिगर में आप कितने ऑब्जेक्ट्स देख सकते हो? 2 ऑब्जेक्ट्स देख सकते हो। कैसे? एक तो वो कार है और दूसरा वो इंसान जो उस कार को पुश कर रहा है। सो यहाँ पर हम कब कह सकते हैं कि हमने फोर्स को ऑब्जर्व किया? जब वो इंसान उस कार को पुश कर रहा है, यानी force will come into play only when 2 or more objects will interact with each other. अब ये बात मैं कैसे कह सकती हूँ? देखो, जब ये कार तो इनिशियली अपने रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगा और ये लड़का यहाँ पर खड़ा है, जब इसने इस कार को पुश किया, ये इसके साथ जब इंटरैक्ट किया, तभी हम देख सकते हैं कि ये पुश एक्शन हुआ, यानी फोर्स अप्लाई हुआ। तो फोर्स कब यहाँ पे कब हमने फोर्स को ऑब्जर्व किया? जब ये दोनों ऑब्जेक्ट, कार और ये पर्सन, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट किए।
So hence we can say that forces are due to an interaction. चलो एक और एग्जाम्पल से समझ लिया जाए. अब दूसरा वाला एग्जाम्पल ये है कि वहां पे दो लड़कियां हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो दो लड़कियां हैं, दोनों ने अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ा है और वो एक गेम समझ लो, इट्स अ काइंड ऑफ गेम जहां पे उन दोनों को ऐसे गोल गोल घूमना है एक दूसरे का हाथ पकड़ के. ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इस गेम में ये दोनों लड़कियां क्या कर रही हैं, ये दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं. ओके, दे आर पुलिंग ईच अदर. So when they are interacting with each other, then only we can observe this pulling action. That means forces are due to an interaction. ये तो पक्की बात है. अगर इंटरैक्शन नहीं है तो हम नहीं देख सकते कि पुश हो रहा है या पुल एक्शन हो रहा है. जब दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तभी हम देख सकते हैं कि फोर्सेस एक तरीके से, मतलब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फोर्स यहाँ पर आ रहा है. ठीक है, सो फोर्सेस आर कमिंग इनटू प्ले व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर. ओके, नाउ try to understand activity 2 in order to get a better understanding about the concept force. Now सबसे पहले हम इस पूरे एक्टिविटी को रीड करेंगे और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से समझेंगे. Now what the activity says, choose a heavy object like a table or a box which you can move only by pushing hard. Try to push it all by yourself. Can you move it? Now ask one of your friends to help you in pushing it in the same direction. Is it easier to move it now? Can you explain why? Now push the same object but ask your friend to push it from the opposite direction. Does the object move? And if it does, note the direction in which it moves. And can you guess which one of you is applying larger force? तो ये तो था भाई एक्टिविटी दिया हुआ. अब उसको समझते हैं. देखो, आपको क्या करना है कि आपके आसपास कोई भी हेवी ऑब्जेक्ट दिखे जो थोड़ा मुश्किल हो आपको उसे पुश करने के लिए, उस हेवी ऑब्जेक्ट को चूज कर लो. मान लीजिए कि एक वुडन ब्लॉक ले लिया है. ठीक है, एक वुडन ब्लॉक को ले लो. अब ट्राई करो कि आप उस वुडन ब्लॉक को पुश कर पाओ. क्या पुश कर पाओगे? ऑफ कोर्स नॉट. रीजन, आपको पहला ही कंडीशन ऐसा दे दिया था कि वो हेवी ऑब्जेक्ट होना चाहिए. तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जब वो भारी है तो कैसे पुश करेंगे हम. तो इसका सोल्यूशन भी दिया है. अब आप अपने दोस्त को बुलाओ और उसे कहो कि आपकी मदद करे. नाउ इन दिस फर्स्ट फिगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये आप हो और ये आपका दोस्त, और दोनों क्या कर रहे हो, दोनों अपनी पूरी ताकत लगा के उस वुडन ब्लॉक को सेम डायरेक्शन से, दोनों एक ही डायरेक्शन में खड़े हो, सेम डायरेक्शन से उस वुडन ब्लॉक को मूव कराने की कोशिश करते हो. नाउ व्हेन यू आर डूइंग दैट, अब आप क्या देख सकते हो कि ये वुडन ब्लॉक मूव हो रहा है. व्हाट इज द रीजन? पहले क्या था कि आपका अकेले का फोर्स था, लेकिन अब दो लोगों का फोर्स है. तो जब दो लोगों का फोर्स एकजुट हो जा रहा है तो आप इजीली उस वुडन ब्लॉक को मूव करा पा रहे हो. नाउ सी द सेकंड केस हियर. अब आप अपने दोस्त को बोलो कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके खड़े हो जाए और वापस से सेम चीज करे. क्या सेम चीज? पुशिंग. ओके, नाउ बोथ ट्राई टू पुश द वुडन ब्लॉक. सो मान लीजिए कि ये हमारा वुडन ब्लॉक है. ठीक है, मान लीजिए अभी के लिए. तो अब आपको क्या करना है, इधर से और इधर से, यहां से दोनों लोग खड़े हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो पहले अगर मान लीजिए कि दोनों ने इक्वल फोर्स अप्लाई किया है, सो व्हाट विल हैपन इज, जब इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, सो कैन यू सी एनीथिंग, एनी चेंज? नो, राइट. व्हाट इज द रीजन? जब दोनों तरफ से इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहा है, अप्लाई हो रहा है, तब ये जो वुडन ब्लॉक है, ये इसको मूव करने के लिए मतलब हो ही नहीं पा रहा है. जैसे कि यहाँ से भी सेम फोर्स है, यहाँ से भी सेम फोर्स है, तो ये क्या हो रहा है, it will continue the state of rest. I mean, both the forces are not, since they are equal, they are not allowing this object to move. Okay? Now, मान लीजिए कि एक इंसान ने, आपके दोस्त ने ज्यादा फोर्स अप्लाई किया यहाँ पर,
तो यहाँ से उसने ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, तो क्या होगा कि ये वुडन ब्लॉक विल मूव इन दिस डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में? अगर फोर्स यहां से ज्यादा अप्लाई हुआ और यहां से कम, सो ये इस तरीके से ऐसे आगे बढ़ेगा। सो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी द फोर्स वहां से जहां पर लार्जर फोर्स इज अप्लाइड। सो हियर larger force is applied, so it will move like this. Okay, now अब हमने वो दोनों केसेस कंप्लीट कर लिया, जहां पर सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है और जहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। Now let us try to find out the conclusion of this activity. ये एक्टिविटी हमको बताना क्या चाहता है? What we have to learn from this activity. So let's see the conclusion part. Forces applied on an object in the same direction add to one another. तो जब हमने देखा कि सेम डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई हो रहा है, तो दोनों फोर्स एड अप होके इतना ज्यादा हो गया था कि इजीली वो वुडन ब्लॉक को मूव कर पा रहे थे हम लोग। ओके, whereas अगर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स यहां से एक फोर्स यहां से, तब हमारे नेट फोर्स, ओके, हमारा जो नेट फोर्स होता है दैट विल कम इनटू प्ले। सो दैट नेट फोर्स विल बी द डिफरेंस बिटवीन both the forces, the difference between the two forces. Okay, now, so from all this, what we have learned is the strength of a force can be expressed as magnitude. Okay, and we have also to specify the direction in which the force is acting. यानी हमारा जो ये फोर्स है ना, it has both the properties. It has magnitude as well as direction. ये एक मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। So note this point कि force has both magnitude and direction. So far we have discussed what is force, what is pull, what is push, and we have done two activities, so that we can get a good understanding and a clear-cut picture of the concepts of force. So that's all for today's class. In the next session, we will be discussing more about the concept force. Okay? I expect that you have taken down all the notes and you have understood everything. If you have any query, please feel free to comment in the comment section, and I'll try my best to solve your problems. Okay, till then, take care. Bye. Thank you.